शुरुआत करने वालों के लिए ऑनलाइन निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सिर्फ दर के साथ। एक करोड़पति निवेशक के रूप में यह एक ऐसा सवाल है जो मुझसे बार बार पूछा जाता है, और इसी वजह से 4 साल पहले मैंने इस सवाल का जवाब देने के लिए एक वीडियो बनाने का फैसला किया, जहां मैंने दलबख्श को 5 अलग अलग चीजों में निवेश किया। आज मैं उन 5 निवेशों के परिणामों की तुलना करने जा रहा हूं, जिन्हें आप अपने लैपटॉप से कर सकते हैं, और अंततः इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम इस ग्रिड का उपयोग करके इन श्रेणियों में से प्रत्येक का मूल्यांकन करेंगे। पहला, सीखने की प्रक्रिया। यह उस समय को दर्शाता है जो प्रत्येक विधि के अंदर और बाहर सीखने में लगता है। आदर्श रूप से हम चाहते हैं कि यह जितना संभव हो उतना छोटा हो। अगला है निष्क्रिय आय की संभावनाएं, जो यह दर्शाती है कि एक निवेश आपके लिए कितनी निष्क्रिय आय कमा सकता है, जबकि आप अभी भी इसे अपने पास रखते हैं बिना इसे बेचे। फिर कर दक्षता है, जो प्रत्येक प्रकार के निवेश के लिए उपलब्ध विशेष कर लाभों या फायदों को संदर्भित करता है, जो आपको कम कर चुकाने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जोखिम स्तर है, जो इस बारे में है कि आप पैसे खोने की कितनी संभावना रखते हैं और निवेश का मूल्य कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। और अंत में हम परिणामों पर ध्यान दे रहे हैं। यह वह जगह है जहां मैं पिछले 4 वर्षों में मेरी प्रतिशत वापसी का खुलासा करूंगा और यह बताऊंगा कि मेरा 10 का निवेश अब कितना मूल्यवान है। इसमें कूदने से पहले कृपया याद रखें, मैं एक वित्तीय सलाहकार नहीं हूं। मैं बस अपने परिणामों और रणनीतियों को साझा कर रहा हूं, जो वर्षों से मेरे लिए काम कर चुकी हैं। कृपया अपनी खुद की शोध भी करें। ठीक है, पहला व्यक्तिगत स्टॉक्स है। व्यक्तिगत स्टॉक्स आपको उस कंपनी का एक हिस्सा रखने का मौका देते हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। यह वास्तव में रोमांचक हो सकता है, क्योंकि आप उन व्यवसायों में सीधे निवेश कर रहे हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि वे बढ़ेंगे या सफल होंगे। सीखने की प्रक्रिया के लिए मैं कहूंगा कि यह उच्च है। यदि आप व्यक्तिगत स्टॉक्स चुनने में सफल होना चाहते हैं, तो यह केवल एक अनुमान लगाने का खेल नहीं है। आपको एक कंपनी की बुनियादी बातों में गहराई से जाना होगा। इसमें वित्तीय स्थिति, कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा है और ब्रांड की पहचान कितनी अच्छी है, यह देखना शामिल है। जब मैं व्यक्तिगत स्टॉक्स में निवेश करता हूं, तो मैं देखता हूं आय विवरण, बैलेंस शीट और नकद प्रवाह विवरण के माध्यम से। तो जब मैं किसी स्टॉक में निवेश करता हूं, तो मैं इसे लंबे समय के लिए करता हूं, जिसका मतलब है कम से कम 2 से 10 साल। यह सीखने का एक शानदार तरीका है कि आप एक निवेश ऐप का उपयोग करें, जिसमें एक डेमो खाता हो, जो आपको नकली पैसे के साथ खेलने की अनुमति देता है, जब तक कि आप अपनी रणनीतियों के साथ आत्मविश्वास महसूस ना करें। निष्क्रिय आय की संभावनाओं के लिए मैं कहूंगा कि यह अच्छा है। आप देखिए, जब आप एक स्टॉक के मालिक होते हैं, तो पैसे कमाने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला, यदि स्टॉक की कीमत उस समय के दौरान बढ़ती है जब आप इसे रखते हैं, तो आप इसे उस कीमत पर बेच सकते हैं जो आपने चुकाई थी। दूसरा, आप लाभांश प्राप्त कर सकते हैं। लाभांश शेयरधारकों को नियमित भुगतान होते हैं। सभी स्टॉक्स लाभांश नहीं देते, लेकिन यदि वे करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बिना अपने स्टॉक बेचे पैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह मूल रूप से निष्क्रिय आय है। अब कर दक्षता के लिए यह शानदार है। यदि आप सही खातों का उपयोग करते हैं, तो आप अपने कर बोझ को कम कर सकते हैं। यूके में इन्हें स्टॉक्स और शेयर आईएसए कहा जाता है। आप इनमें से अधिकांश निवेश ऐप पर एक सेट कर सकते हैं, और जो भी लाभ आप कमाते हैं वे करों से सुरक्षित होते हैं। यूएसए में इसके समान कुछ है जिसे रोथ आईआरए कहा जाता है। ये खाते एक ढाल की तरह काम करते हैं, आपके लाभ को कर के आदमी से बचाते हैं। हालांकि आपके रहने के स्थान के आधार पर विभिन्न नियम है, विचार वही है। कृपया ध्यान रखें कि मैं एक कर सलाहकार नहीं हूं, और आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं। तो जोखिम क्या है? यह निश्चित रूप से उच्च है। अन्वेषण.com बूम के दौरान मुझे भाग्य मिला और मैंने कुछ बेहतरीन स्टॉक्स चुने। मैंने उन्हें सही समय पर बेचा और एक छोटे से समय में बहुत सारा पैसा बनाया। लेकिन जब बुलबुला फटा, तो कुछ अन्य कंपनियां जिनमें मैंने निवेश किया था, जो मुझे बहुत कम लागत पर पड़ी थी, पूरी तरह से बंद हो गई। हालांकि मैंने कुल मिलाकर पैसा कमाया। यह दिखाता है कि व्यक्तिगत स्टॉक्स में निवेश करना कितना जोखिम भरा हो सकता है, खासकर यदि आप अपना सारा पैसा केवल कुछ कंपनियों में लगाते हैं। यदि वे असफल होते हैं, तो आप सब कुछ खो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मेरा दौड़पैश का निवेश अब कितना मूल्यवान है। मुझे आपकी याददाश्त ताजा यहां मैंने क्या निवेश किया। तो मैं बोर्ड पर एक तीर फेंकने जा रहा हूं, और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 20 विभिन्न स्टॉक्स को यादृच्छिक रूप से चुना, और जहां भी तीर गिरता है मैं उसी में निवेश करने जा रहा हूं। अब मुझे बस एक आंखों पर पट्टी बांधे। ठीक है, चलो चलते। ठीक है, देखते हैं कि हुआ कुछ तो। और हम सैमसंग में चले गए। वह निवेश अब दाल यूट्यूब और 4% का है। लेकिन मेरे लाभांश को मत 4 वर्षों में मैंने 10 सेंट कमाए। तो इससे मुझे कुल दाल यूट्यूब था और चयंगा और जहना अलमोन मोर्तन का 7% मिलते हैं। यह बानी में अच्छा वीडियो का कंपनी है आशार अपन गीसा पैमाने के शीर्ष फल सकारात्मक वापसी है। यह उदाहरण पूरी तरह से दिखाता है कि व्यक्तिगत स्टॉक निवेश कितना हिट या मिस हो सकता है। वह तीर उतनी ही आसानी से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या एनवीडिया पर भी गिर सकता था। तो चलिए देखते हैं कि अगर वह तीर थोड़ा अलग गिरता तो मैं कितना कमाता। 4 साल पहले एप्पल में $1 का निवेश अब $36 का होता।
कई स्टॉक में वह निवेश इक्विटी ऑफ बाई और थालियन फैशन कम रोल कृपया नविद्या की कीमत दोले गुशब फाल होगी। ये शेयर हाल के वर्षों में बढ़ गए हैं और सौभाग्य से मेरे व्यक्तिगत पोर्टफोलियो में कुछ है। लेकिन यह दिखाता है कि आप व्यक्तिगत शेयर निवेश को केवल किस्मत पर नहीं छोड़ सकते। आपको अपने शेयर चयन में रणनीतिक होना होगा और फिर भी बाजार अप्रत्याशित। अगर आप इसे आजमाना चाहते हैं तो बस ट्रेडिंग ओडी डाउनलोड करें। ये शुरुआती निवेशकों के लिए एक शानदार ऐप है क्योंकि यह आपको नकली पैसे के साथ ट्रेडिंग का अभ्यास करने के लिए एक डेमो खाता उपयोग करने की अनुमति देता है। इस तरह आप बिना किसी वास्तविक पैसे का जोखिम उठाए सीख सकते हैं, जैसे मैंने पहले उल्लेख किया। यह आपको यूके में स्टॉक्स और शेयर्स ईसा सेट करने की भी अनुमति देता है, जो आपके निवेश के रिटर्न को करों से बचाता है। लेकिन फिर मैं कर सलाहकार नहीं हूं, इसलिए कृपया अपना खुद का शोध करें क्योंकि हर किसी की स्थिति अद्वितीय है। ट्रेडिंग आपको अंशीय शेयर खरीदने की भी अनुमति देता है, जिसका मतलब है कि आपको पूरा शेयर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि मैं सिर्फ योंगचोंग नोमा चार सैमसंग शेयर का मालिक बन सका, बजाय इसके कि मुझे पूरा शेयर खरीदना पड़े। क्योंकि मैं आइनवे ट्रेडिंग जोबा का उल्लेख करने वाला था, मैंने यह देखने के लिए संपर्क किया कि क्या वे इस वीडियो के इस हिस्से को प्रायोजित करने में रुचि रखते हैं। उन्होंने सहमति दी और जो कोई भी थिल्बोरी कोड का उपयोग करके खाता बनाता है, उसे 100 पाउंड तक के मूल्य का एक मुफ्त अंशीय शेयर देने की पेशकश की। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को आमंत्रित करके अधिक मुफ्त शेयर प्राप्त कर सकते हैं। आप दोनों को एक मुफ्त शेयर मिलेगा जब तक कि वे अपने खाते को फंड करें। अगर आप रुचि रखते हैं तो मैं विवरण में लिंक छोड़ दूंगा। दूसरा एक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट है, जिसे रेत के नाम से भी जाना जाता है। मुझे पता है कि यह थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन वास्तव में यह काफी अच्छा है। कल्पना करें कि आपका दोस्त 3-4 लोगों से दौड़ लोग इसे इकट्ठा करता है, जिससे उसे दल्टामॉट मिलते हैं। वह फिर उस पैसे का उपयोग एक संपत्ति खरीदने के लिए करता है, उसे किराए पर देता है और सभी 3-4 लोगों के साथ किराए की आय साझा करता है जिन्होंने उसे इसे खरीदने में मदद की। यह रेत को समझाने का एक सरल तरीका है। यह किसी को भी संपत्तियों में निवेश करने की अनुमति देता है, बिना खुद एक खरीदने की आवश्यकता के। इसे इस तरह सोचें कि आप दरवाजे के मालिक हैं, कोई और एक खिड़की का मालिक है और कुछ अन्य ईंटों के मालिक हैं, जिसका मतलब है कि सभी मिलकर पूरी संपत्ति के मालिक हैं और लाभ में भाग लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया, मैं कहूंगा कि यह मध्यम है और इसका कारण यह है कि रईस के साथ शुरुआत करना भौतिक संपत्ति खरीदने की तुलना में बहुत आसान है। यह ऐसा नहीं है कि आपको एक बड़ा डाउन पेमेंट या बंधक की आवश्यकता है और न ही एजेंटों या वकीलों के साथ निपटने की आवश्यकता। हालांकि आपको यह समझना होगा कि रेट्स कैसे काम करते हैं। वे कार्यालयों, शॉपिंग सेंटरों, अपार्टमेंट, होटलों और बहुत कुछ के मालिक होते हैं और उन्हें अपनी आय किराए के माध्यम से मिलती है। निष्क्रिय आय की संभावनाओं के लिए मैं कहूंगा कि यह शानदार है। रेट्स उच्च लाभांश देने के लिए प्रसिद्ध है। यह इसलिए है क्योंकि कानून कहता है कि उन्हें अपने सभी लाभों का कम से कम 20% निवेशकों को देना होगा। तो जब तक रेट अच्छा कर रहा है और इसकी संपत्तियां किराए पर दी गई हैं, आप निष्क्रिय आय की एक स्थिर धारा कमा सकते हैं। अधिकांश व्यवसाय अपने वाणिज्यिक संपत्तियों पर दीर्घकालिक पट्टे पर हस्ताक्षर करते हैं। इसलिए इसलिए अधिकांश समय आय काफी स्थिर और विश्वसनीय होती है। लेकिन बेशक ध्यान रखें कि आपकी कमाई उस रेट पर निर्भर करती है जिसे आप चुनते हैं और उसके पास कौन सी संपत्तियां हैं। कर दक्षता के लिए मैं इसे बेहतरीन के रूप में रखूंगा। यह इस कारण से है कि कई देशों में रेट्स बेहतरीन कर लाभ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए यूके में आप रेट्स को स्टॉक्स और शेयर्स ईसा में रख सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपको अपने लाभ या लाभांश पर कर नहीं देना होगा। जोखिम के मामले में मुझे कहना होगा कि यह मध्यम है। रेट्स आमतौर पर एकल संपत्ति खरीदने की तुलना में कम जोखिम वाले होते हैं क्योंकि वे कई संपत्तियों में निवेश करते हैं, जिससे जोखिम फैलता है। हालांकि वे जोखिम मुक्त नहीं है। यदि रियल एस्टेट बाजार में गिरावट आती है या यदि रेट अपनी संपत्तियों को किराए पर रखने में संघर्ष करता है, तो आप लाभांश और निवेश के मूल्य में गिरावट देख सकते हैं। तो अब मेरा निवेश कितना मूल्यवान है? आइए 4 साल पहले निवेश करने के पल को याद करें। चूंकि मैं यूके में हूं, मैं ट्रेडिंग वियोडो वेबसाइट का उपयोग करके एक समान रेट में दर्श डालने जा रहा हूं। क्या आप सच के पल के लिए तैयार? अब मेरे निवेश को देखते हुए मैं देख सकता हूं कि इसका मूल्य दौड़ पोशिका और तो यह इस चमचा परसेंट का एक छोटा नुकसान है। यह दिखाता है कि भले ही रेट्स आमतौर पर व्यक्तिगत स्टॉक्स की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं है कि वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मेरा रेट शायद कम प्रदर्शन कर रहा था क्योंकि इसने व्यावसायिक रियल एस्टेट में निवेश किया जो महामारी के दौरान संघर्ष कर रहा था। लेकिन यह दुनिया का अंत नहीं है, क्योंकि मैंने लाभांश में दौड़ किसी स्टॉक वापस कमाए, जिसका मतलब है कि मैं वास्तव में दर्जन ऊपर हूं। तो यह जैसा है। तीसरा क्रिप्टो करेंसी है। कल्पना करें एक प्रकार का डिजिटल धन जो किसी भी सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं होता। यही क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन और एथेरियम है। ये मुद्राएं ब्लॉकचेन तकनीक पर चलती है, जो उन्हें सुरक्षित, पारदर्शी और लगभग नकल करना असंभव बनाती है।
क्रिप्टो करेंसी ने कुछ लोगों के लिए विशाल धन बनाया है, जिसमें बिटकॉइन पिछले दशक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला संपत्ति है। लेकिन इसके विपरीत यह अत्यधिक अस्थिर है और लोगों ने भी भाग्य खोए हैं। इसलिए मैं क्रिप्टो को निवेश और अटकल का हिस्सा बताता हूं, और यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। सीखने की प्रक्रिया के लिए मैं कहूंगा कि यह मध्यम है। क्रिप्टो जटिल लग सकता है, लेकिन मैं इसे आपके लिए सरल कर दूंगा। पहले आपको एक वॉलेट की आवश्यकता हो। यह वह जगह है जहां आप अपना क्रिप्टो इसे एक डिजिटल गुल्लक की तरह सोचें, और इसके विभिन्न प्रकार हैं। पहले ऑनलाइन वॉलेट है। ये उपयोग में आसान है, लेकिन आपको इन्हें बहुत मजबूत पासवर्ड से सुरक्षित करना होगा। दूसरे ऑफलाइन वॉलेट है, जैसे हार्डवेयर वॉलेट। ये सबसे सुरक्षित है क्योंकि ये इंटरनेट से जुड़े नहीं है। अगला, आपको अपने क्रिप्टो को खरीदने और बेचने के लिए एक एक्सचेंज चुनने की आवश्यकता होगी। कुछ लोकप्रिय हैं कॉइनबेस और बिनांस। ये प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग को सरल बनाते हैं, लेकिन किसी भी समस्या से बचने के लिए एक विश्वसनीय एक्सचेंज चुनना सुनिश्चित करें। फिर टोकनॉमिक्स है। इसका मतलब बस यह है कि इसे समझना कैसे है। एक सिक्के का काम करता, उदाहरण के लिए बिटकॉइन की एक सीमित आपूर्ति है। यही कारण है कि इसे अक्सर डिजिटल सोना कहा जाता है। निष्क्रिय आय की संभावनाओं के लिए मैं कहूंगा कि यह मध्यम है। स्टॉक्स या रेट्स के विपरीत क्रिप्टो डिविडेंड नहीं देता, लेकिन निष्क्रिय आय अर्जित करने के तरीके हैं। पहला स्टेकिंग कहलाता है। यह तब होता है जब आप अपने क्रिप्टो को लॉक करते हैं, जैसे एथेरियम, ताकि प्रणाली काम कर सके और लेन देन को प्रोसेस कर सके। इसके बदले आपको पुरस्कार मिलते हैं, जैसे मदद करने के लिए अंक कमाना। दूसरा यील्ड फार्मिंग है। यह तब होता है जब आप अपना क्रिप्टो दूसरों को उधार देते हैं और उस पर ब्याज कमाते हैं, जैसे बैंक आपको ब्याज देता है जब आप उनके साथ पैसे बचाते हैं। ये तरीके अच्छे रिटर्न उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इनमें उच्च जोखिम भी होता है। अगर सिक्के का मूल्य गिरता है या जिस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं वो हैक हो जाता है, तो आपकी आय आपके क्रिप्टो के साथ गायब हो सकती है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इनमें से किसी के साथ नहीं उलझता और बस अपने को लेजर वॉलेट पर रखता हूं। कर दक्षता के लिए मुझे कहना होगा कि यह खराब है। कर क्रिप्टो निवेश का एक पेचीदा हिस्सा है। कई देशों में एक क्रिप्टो करेंसी को दूसरी में बदलना भी एक कर योग्य घटना माना जाता है, और अगर आप स्टेकिंग पुरस्कार कमाते हैं तो उन पर भी आय के रूप में कर लगता है। आप कर लाभकारी खातों जैसे ईसा या रोथ इरास में क्रिप्टो नहीं रख सकते, जिससे यह स्टॉक्स या रेट्स की तुलना में कम कर दक्षता वाला हो जाता है। जोखिम के मामले में मुझे कहना होगा कि यह बहुत उच्च है। क्रिप्टो सबसे अस्थिर निवेशों में से एक है। कीमतें एक साल में 10% बढ़ सकती हैं, लेकिन वे उतनी ही तेजी से गिर भी सकती है। व्यक्तिगत रूप से मैं बस बिटकॉइन और एथेरियम में निवेश करता हूं, चूंकि ये अधिक स्थापित है और अक्सर ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी के रूप में संदर्भित किए जाते हैं। छोटे ऑल्टकॉइन अधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। आपको धोखाधड़ी के प्रति भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि क्रिप्टो का कोई नियमन नहीं है। यदि कोई आपके वॉलेट को हैक करता है या आपको अपने सिक्के भेजने के लिए धोखा देता है, तो उन्हें वापस पाने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए अपने क्रिप्टो को सुरक्षित रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसे निवेश करने का तरीका सीखना। तो अब मेरा निवेश कितना मूल्य? चलो उस समय पर वापस चलते हैं जब मैंने 4 साल पहले यह निवेश किया था। तो मैं सबसे लोकप्रिय बिटकॉइन ऐप, जिसे कॉइनबेस कहा जाता है, पर कूदने जा रहा हूं और अपने दह को बिटकॉइन में निवेश करूंगा और इसे भूल जाऊं। खुलासा के लिए तैयार है। बिटकॉइन में मैंने जो दौर बच निवेश किया था वह अब द सुबसावाद मुहत का है। यह अबानीशी से सी पैकेबू आशकों का भय प्यार धनी है। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। यह पागलपन है और यह है, लेकिन मुझे यह जोर देना होगा कि इस तरह की वृद्धि सामान्य नहीं है। बिटकॉइन पिछले दशक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला संपत्ति रहा है, लेकिन अधिकांश क्रिप्टो करेंसी इन प्रकार के रिटर्न नहीं दे। कई पूरी तरह से अपनी मूल्य खो देते हैं। मेरे विचार में क्रिप्टो रोमांचक है और इसके पीछे की तकनीक उद्योगों को बदलने की क्षमता रखती है। हालांकि यह सभी के लिए नहीं है। यह अत्यधिक अस्थिर अटकलों पर आधारित है और जंगली मूल्य उतार चढ़ाव को संभालने के लिए एक मजबूत पेड़ की आवश्यकता होती है। बस याद रखें, क्रिप्टो उच्च जोखिम और उच्च पुरस्कार के बारे में है। तो अगर आप इसमें कूदने जा रहे हैं, आप अपना शोध कर रहे हैं और समझदारी से निवेश कर रहे हैं। चौथा सोना है। यह धन को संग्रहित और सुरक्षित रखने के सबसे पुराने और सबसे विश्वसनीय तरीकों में से एक है। सोने को अक्सर एक सुरक्षित आश्रय कहा जाता है, क्योंकि यह निश्चित समय में, जैसे जब महंगाई बढ़ रही हो या अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही हो, आपके धन की रक्षा करने का एक शानदार तरीका है। सीखने की प्रक्रिया के लिए मुझे कहना होगा कि यह कम है। सोने में निवेश करना सीखना काफी सरल है। आपके पास 2 मुख्य विकल्प हैं, पहला या भौतिक सोना। इसमें सोने की बार और सिक्के शामिल है। कई लोग यह भी सोचते हैं कि आप निवेश के रूप में सोने के आभूषण खरीद सकते हैं, लेकिन आप अक्सर उस सोने की वास्तविक कीमत से अधिक भुगतान करेंगे, क्योंकि विक्रेता अपने शिल्प व कौशल के लिए मार्कअप जोड़ते हैं। इस कारण से मैं व्यक्तिगत रूप से सोने के सिक्कों पर टिकता हूं। बस ध्यान रखें, यदि आप यह विकल्प चुनते हैं तो आपको इसे कहीं सुरक्षित रखना होगा। दूसरा सोने के ETF है।
ये ऐसे फंड है जो आपको सोने में निवेश करने की अनुमति देते हैं बिना इससे भौतिक रूप से मालिकाना हक मिले। उदाहरण के लिए यूके में आप इशारे फिजिकल गोल्ड ETF जैसे शेयर खरीदने के लिए ट्रेडिंग बॉन्ड का उपयोग कर सकते हैं। यह त्वरित, आसान है और आप इसे बस कुछ क्लिक में खरीद या बेच सकते हैं। निष्क्रिय आय की संभावना बिल्कुल शून्य है। स्टॉक्स, रेट्स या क्रिप्टो के विपरीत सोना कोई निष्क्रिय आय नहीं देता। यह एक आय उत्पन्न करने वाला संपत्ति नहीं है, यह पूरी तरह से मूल्य का भंडार है। कर दक्षता के लिए मैं इसे अच्छा कहूंगा। यदि आप भौतिक सोना जैसे सोने के सिक्के या बार खरीदते हैं तो कर नियम थोड़ा जटिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ देशों में कुछ सोने के सिक्के जैसे यूके के सोने के ब्रिटानियास कानूनी निविदा माने जाते हैं, जिसका मतलब है कि जब आप उन्हें बेचते हैं तो आपको पूंजीगत लाभ कर नहीं देना पड़ता। हालांकि यह सभी सोने के सिक्कों या बार पर लागू नहीं होता, इसलिए आपको अपने देश में विशिष्ट नियमों की जांच करनी होगी। सोने के ETF के लिए वे आमतौर पर अधिक सीधी होती है। यूके जैसे देशों में आप उन्हें स्टॉक्स और शेयर ईसा में रख सकते हैं, जो किसी भी लाभ को पूरी तरह से कर मुक्त बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि भौतिक सोने का एक और अनूठा लाभ है, इसे सीमाओं के पार धन को चुपचाप ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कहा गया है, यह दृष्टिकोण जोखिम के साथ आता है, जैसे चोरी या सीमाओं के पार बड़ी मात्रा में सोने के परिवहन पर कानूनी प्रतिबंध। हालांकि यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं जरूरी तौर पर सिफारिश करूंगा। यह भौतिक सोने के मालिक होने के अनूठे पहलू के रूप में उल्लेख करने योग्य है। जोखिम के मामले में मैं कहूंगा कि यह मध्यम है। सोना उन सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक है जो आप कर सकते हैं। इसे हजारों वर्षों से पैसे के रूप में इस्तेमाल किया गया है और यह महंगाई या आर्थिक अनिश्चितता के समय में अपने मूल्य को बनाए रखने के लिए जाना जाता है। हालांकि सोने में निवेश करने की अवसर लागत एक नकारात्मक पहलू हो सकती है। हालांकि यह आपके धन की रक्षा के लिए शानदार है, लेकिन इसका विकास की संभावना अन्य निवेशों जैसे स्टॉक्स या क्रिप्टो के समान नहीं है। तो अब मेरा निवेश कितना मूल्यवान है? आइए उस समय पर वापस चलते हैं जब मैंने 4 साल पहले यह निवेश किया था। मैं ट्रेडिंग नो का उपयोग करके एक समान शेयर में निवेश करने जा रहा हूं और बस एक बटन के क्लिक के साथ यहां आ जाते हैं। श्री गोल्डमैन का निवेश कितना मूल्यवान है? खैर, यह वर्तमान में अब यह बिटकॉइन के प्रदर्शन जितना रोमांचक नहीं है, लेकिन यह ठोस स्थिर वृद्धि है। यह दिखाता है कि सोना आपकी संपत्ति की रक्षा के लिए बेहतर है बजाय इसके कि इसे तेजी से बढ़ाए। पांचवा है इंडेक्स फंड। कल्पना करें कि आप एक साथ एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी सबसे बड़ी कंपनियों का एक छोटा सा हिस्सा रखते हैं। इंडेक्स फंड आपको यही करने की अनुमति देता है। यह एक स्टॉक्स की टोकरी है जो S&P 500 जैसे एक विशेष इंडेक्स के प्रदर्शन को दर्शाती है। तो आप व्यक्तिगत कंपनियों पर दांव लगाने के बजाय समग्र बाजार में निवेश कर रहे हैं। सीखने की प्रक्रिया मैं कहूंगा कि यह कम है। व्यक्तिगत स्टॉक्स के विपरीत, जहां आपको वित्तीय विवरणों और कंपनी के प्रदर्शन में गहराई से जाना होता है, इंडेक्स फंड निष्क्रिय निवेश है। आपको स्टॉक्स को चुनने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे पहले से ही आपके लिए एक साथ बंडल किए गए हैं। शुरू करना भी सरल है। ट्रेडिंग जैसी प्लेटफॉर्म आपको केवल कुछ क्लिक में इंडेक्स फंड खरीदने की अनुमति देते हैं। एक बार जब आप निवेश कर लेते हैं तो आपको बस बैठना है और बाजार को काम करने देना है। निष्क्रिय आय की संभावनाओं के लिए मैं कहूंगा कि यह मध्यम है। इंडेक्स फंड सीधे उच्च लाभांश नहीं देते जैसे राइट्स, लेकिन वे फिर भी कुछ आय प्रदान करते हैं। फंड में कई कंपनियां लाभांश देती हैं और वे आपके विकल्प के अनुसार स्वचालित रूप से आपको वितरित या पुनर्निवेशित की जाती हैं। हालांकि इंडेक्स फंड का मुख्य ध्यान दीर्घकालिक वृद्धि है। लाभांश आय एक अच्छा बोनस हो सकता है, खासकर यदि आप लाभांश देने वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले फंड में निवेश कर रहे हैं। कर दक्षता के लिए मैं कहूंगा कि यह शानदार है। यदि आप यूके में स्टॉक्स और शेयर्स ईसा या अमेरिका में रोथ IRA में इंडेक्स फंड रखते हैं तो आप लाभांश और पूंजीगत लाभ पर करों से बच सकते हैं। इसका मतलब है कि आप समय के साथ अपने लाभ का अधिक हिस्सा रख सकते हैं, जो दीर्घकालिक निवेश के लिए एक बड़ा अंतर बना सकता है। जोखिमों के मामले में मैं कहूंगा कि यह काफी कम है। इंडेक्स फंड व्यक्तिगत स्टॉक्स में निवेश करने की तुलना में बहुत कम जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वे विविधीकृत होते हैं। कुछ कंपनियों में अपना सारा पैसा लगाने के बजाय आप इसे विभिन्न उद्योगों में सैकड़ों या हजारों स्टॉक्स में फैला रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से S&P 500 ने दीर्घकालिक में औसत वार्षिक रिटर्न लगभग 8 से 10% दिया है। हालांकि बाजार अल्पकालिक में ऊपर और नीचे जा सकता है। यदि आप 10 या यहां तक कि 5 वर्षों तक एक इंडेक्स फंड को बनाए रखते हैं तो यह आपकी संपत्ति बढ़ाने के सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक है। हालांकि बेशक किसी भी निवेश की तरह अभी भी जोखिम है। तो अब मेरा निवेश कितना मूल्यवान है? आइए 4 साल पहले जब मैंने यह निवेश किया था उस समय पर वापस चलते हैं।
यदि हम अब वैनगार्ड की वेबसाइट पर जाते हैं और S&P 500 को खोजते हैं और कुछ पैसे जमा करते हैं और फिर क्लिक करते हैं तो हो गया। आज वह निवेश दल था अच्छे है। यह परिणाम दिखाता है कि क्यों इंडेक्स फंड अधिकांश निवेशकों के लिए एक महान विकल्प है। वे सरल, कम लागत वाले हैं और समय के साथ लगातार ठोस रिटर्न देते हैं। व्यक्तिगत रूप से इंडेक्स फंड मेरा पसंदीदा निवेश है। यही कारण है कि मैंने अपने पैसे का अधिकांश हिस्सा वहां आवंटित किया। हालांकि मैं विविधीकरण के महत्व को भी समझता हूं, इसलिए मैंने आज चर्चा किए गए सभी अन्य निवेशों में छोटे प्रतिशत फैलाए हैं। इस तरह मैं अपनी पोर्टफोलियो में वृद्धि, स्थिरता और जोखिम का संतुलन बना सकता हूं। तो चाहे आप व्यक्तिगत स्टॉक्स में गोता लगा रहे हो, कुछ रेट्स खरीद रहे हो, क्रिप्टो की खोज कर रहे हो, सोने में प्रवेश कर रहे हो या इंडेक्स फंड की स्थिर विश्वसनीयता के साथ बने रह रहे हो, प्रत्येक निवेश के अपने फायदे और नुकसान हैं। कुछ आपके धन को तेजी से बढ़ाने के लिए बेहतर है, जबकि अन्य इसे दीर्घकालिक में सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण पाठ यह है कि जल्दी शुरू करें। यहां तक कि दौड़ बचत जैसे छोटे अमाउंट भी संचित होने की शक्ति के कारण कुछ महत्वपूर्ण में बदल सकते हैं। निवेश करने के मामले में समय आपका सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए शुरू करने में देर न करें। यदि आप जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन पैसे कमाने का सबसे आलसी तरीका क्या है, तो मैं उस वीडियो को वहीं छोड़ने जा रहा हूं। लेकिन अभी उस पर क्लिक। यदि आप अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप ठीक है, मैं आपको वहां देखूंगा।